योग साधना योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? कर्म साधना एक ऐसी साधना है कि जब भी हम कोई भी काम को करते हैं तो एक ही रूप में करते रहते हैं, और जब एक ही रूप में करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की कुछ न कुछ कमी होते रहता है। लेकिन उसी चीज़ को जब हम योग साधना में जाते हैं, योग साधना को करते हैं, तो योग साधना में मैं अपने शरीर को हर रूप में लेकर आदमी जब जाता है तो नई ऊर्जा का निर्माण होता है और हमें पूरी बॉडी पूरी ठीक रहता है। यह हमारा शरीर जो है 3 चीज़ पर टिका हुआ है, वात पित्त कफ, और ये तीनों चीज़ का जो संतुलन जो है जैसे ही खराब होता है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ उपद्रव होने लगता है। और जिस तरह से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी तरीक़ा से दिन में मौसम कुछ गर्म हो जाता है, रात में मौसम कुछ ठंडा हो जाता है। उसी तरीक़ा से हमारे शरीर के अंदर ये परिवर्तन होता है। दिन में हमारा शरीर अगर कुछ न कुछ परेशानी में घिरा है तो उससे ज़्यादा रात में हो जाता है। आलसपन, जकड़पन, दर्द, बेचैनी, मतलब अनेकों तरह की परेशानियाँ शरीर के अंदर आता है। तो इन सारे चीज़ को ठीक करने के लिए आपको योग को सहारा लेना होगा, और योग को जब सहारा लोगे, योग अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि पूरी बॉडी को फिट रखने का। इसलिए इसको आप अपने जीवन में पहला प्राथमिकता दो, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ पर हो आप वहीं पर कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक घर है, आंगन है, छत है, कहीं भी हो, आप वहाँ पर एक चटाई बिठा भी सकते हैं, या साफ सफाई करके ऐसे नीचे भी धरातल पर भी कर सकते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को तो आप ये गमछा जो मैंने दिखाया है, ये गमछा जो है आपको पूरे ये जो बॉडी है इन सारी चीज़ को कंट्रोल करता है। अगर आपको सीने में दर्द है, बाजू में है या कंधे में है, इन सारी चीज़ को कंट्रोल करता है। और इस तरीक़ा से अगर आप करते हैं तो ये आपका कवर जल्दी करता है। इसलिए कोई भी प्रक्रिया को स्टार्ट करो तो 1 मिनट से लेके कम से कम 3 मिनट तक, इसमें ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। और इन सारी प्रक्रिया को आप समझ लोगे, आपको कोई कठिन नहीं है। जो आपसे होता है वही काम करो, आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिक है कि आपका शरीर फिट रहेगा। और वात पित्त कफ, इन तीनों चीज़ का बैलेंस जब आपके शरीर में खराब होता है तभी आपको कुछ परेशानियाँ बढ़ती हैं। इसलिए इन्हीं तीनों चीज़ को कंट्रोल करने के लिए योग अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि जो कंट्रोल करता है। और अगर आप नहीं इसको करते हैं तो जब ज़्यादा परेशानी होता है तो आप कहाँ भागते हैं? मेडिकल स्टोर में, डॉक्टर के यहाँ। उससे आपको क्या है कि ज़्यादा अगर गंभीर बीमारी में फंस जाते हैं तो सारे पैसा का तहस नहस हो जाता है, शरीर का हो जाता है, समय का हो जाता है, यानी हर तरह से आपको बर्बादी ही बर्बादी नज़र आता है। तो हम उस बर्बादी को, उस संपत्ति को, समय को, शरीर को
पहले ही क्यों ना सुरक्षित रखें। अगर हमारा 1 घंटा या आधा घंटा करने से अगर हमारा शरीर अगर ठीक रहता है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए आप अपने शरीर के ऊपर पहला प्राथमिकता, पहला ध्यान होनी चाहिए। स्वास्थ्य मूलधन है। जिसका स्वास्थ्य अगर सही है तो उसका सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य अगर सही है तो आपका वर्तमान भविष्य भी ठीक रहेगा, वर्तमान भी ठीक रहेगा। सारी परिस्थितियों से आप लड़ सकते हैं। सारे परिस्थिति जो है आपका ठीक हो जाएगा। कोई कठिनाई नहीं आपके जीवन में आएंगे न रहेंगे। इसलिए आप अपने हर समस्या का समाधान आपके अंदर है। आप उसे ढूंढो करो, तब आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। शरीर में आदमी सोकर उठने के बाद कहता है कि दर्द होता है, जकड़पन है, भारीपन है, आलसपन है। इन सारी परेशानियों से पूरे दिन भर ग्रसित रहता है। उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए इस सिस्टम को, इस योग साधना को करनी चाहिए। अगर इन सारी परिस्थिति से आप निपटारा करना है तो आपको योग साधना सुबह कुछ टाइम में क्रियाकर्म से निर्वृत्त होकर आप करना ही होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप पूरे दिन अपने आप में फिट भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे। आप फिर इसके बाद आपका जो भी है, खेती गृहस्थी, व्यापार, नौकरी पेशा, जो जिस काम को करते फिर अपना पूरे दिन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हर मानव को पहला प्राथमिकता होनी चाहिए योग साधना पे। ये कोई आपके पैसे से खरीदने की चीज़ नहीं है और न कहीं पैसा देने की चीज़ है, ज़रूरत है। आप अपने दिल में, आपके दिमाग में, आपके घर में, आपके आंगन में, आप कहीं भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा, आपकी सुरक्षा के ऊपर आपका इन सारी बातों को निर्भर करता है। और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि कठिन है। इंसान मानव का महानता अपने आप में देखी जाती है और भगवान का दूसरा रूप ही मानव है। जिस मानव अगर महान काम, मानवता वाला काम करता है तो उसको महान माना जाता है। नहीं तो वही काम अगर कोई मानव दानव का रूप अगर अपनाता है तो फिर वह दानव के रूप में ही गिना जाता है। इसलिए हर मानव को अपनी महानता को समझें हर जगह पर। जब तक आप अपने हर जगह पर नहीं महानता को समझते हैं आप, तभी आप महान नहीं बन सकते। इसलिए केवल अपने आप में कहने से महान नहीं होता। ये अपने आप को हर चीज़ से स्ट्रांग होना होगा।